हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अनएग्जेम्प्टेड कंपनी से एक ट्रस्ट में पीएफ ट्रांसफर करने का, पेंशन ट्रांसफर करने का क्या प्रोसेस है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि आप एक अनएग्जेम्प्टेड कंपनी से, जो कि ट्रस्ट नहीं है, अपनी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जो पीएफ और पेंशन ट्रांसफर करते हैं वो आपका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, कुछ भी उसमें ऑफलाइन नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, जब आप एक कंपनी से जो कि अनएग्जेम्प्टेड है उससे एक ऐसी कंपनी में ट्रांसफर करते हैं जो ट्रस्ट है, जिसका जो पीएफ है वो कंपनी के द्वारा हैंडल किया जाता है, उस कंपनी में आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या आप ऑफलाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन आपको करना है। जो पेंशन है उसको आप ऑनलाइन करेंगे कि ऑफलाइन करेंगे, उसका जो स्टेटस है वो आप कैसे चेक करेंगे। इसके अलावा आप चेक करेंगे कि जो आपने ट्रांसफर किया उसके बाद में आपको अगर बैलेंस चेक करना है पीएफ और पेंशन का, वो आप कैसे चेक करेंगे। इसके साथ में आपकी जो पेंशन सर्विस है वो आप कैसे काउंट कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जब आप पीएफ कंपनी से अपना जो पैसा है वो ट्रांसफर करके एक ट्रस्ट कंपनी में ट्रांसफर करते हैं, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। जो एक कंपनी है पीएफ के अंडर रजिस्टर्ड है, उससे एक ऐसी कंपनी जो कि ट्रस्ट है, जिसका जो पीएफ है वो कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है। और उसमें जब आप ट्रांसफर करते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, उसका कैसे स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, कैसे बैलेंस चेक कर सकते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रस्ट क्या है। फ्रेंड्स, ट्रस्ट एक ऐसी वो रहता है जिसमें आपकी जो कंपनी है, जिसमें आपका पीएफ डिडक्ट होता है, उसका जो पूरा पीएफ का जो प्रोसेस है वो कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है। यानी कि जो पीएफ ऑफिस है उसके द्वारा मैनेज नहीं किया जाता। आपका जितना पीएफ कटता है, जितना पीएफ जमा होता है, आपको अगर एडवांस लेना है, अगर आपको विड्रॉ करना है, तो वो पूरा कंपनी के थ्रू होगा, ना कि पीएफ ऑफिस के थ्रू होगा। लेकिन जो आपकी पेंशन है उस ट्रस्ट के अंदर, वो पेंशन पूरी पीएफ ऑफिस के थ्रू मैनेज होती है। तो यानी कि ट्रस्ट अगर है आपकी कंपनी, तो उसमें आपका पीएफ कंपनी के द्वारा मैनेज होता है और पेंशन अपना पीएफ ऑफिस के थ्रू मैनेज होता है। यानी कि दोनों जगह पे आपका यहाँ पे पीएफ और पेंशन का जो अकाउंट है वो मैनेज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक यूएन में लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद जो आप ट्रांसफर का प्रोसेस है, सिंपली आपको पता होगा, ऑनलाइन सर्विस पे आपको जाना है, वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी ट्रांसफर रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं। थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप प्रेजेंट या प्रीवियस एम्प्लॉयर सिलेक्ट करके गेट डिटेल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं प्रेजेंट एम्प्लॉयर क्लिक करके गेट डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक एरर देखने को मिल रहा है, एंटर प्रेजेंट पीएफ अकाउंट नंबर इन ट्रस्ट। ये एक मेजर डिफरेंस है जो लोग गलती करते हैं पीएफ ट्रांसफर करने में, एक कंपनी से ट्रस्ट में ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे आपको अपना पीएफ अकाउंट नंबर डालना है, वो वाला अकाउंट नंबर जो आपका ट्रस्ट में, जो आपकी कंपनी ट्रस्ट है जहाँ पे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, वहाँ पे जो आपका पीएफ नंबर है वो पीएफ नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जैसे आप वो पीएफ नंबर यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद आपको ये एरर नहीं आएगा। प्रेजेंट एम्प्लॉय पे क्लिक करके आप गेट डिटेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट चूज करने का ऑप्शन है वो नीचे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आपको जिस कंपनी से जिस कंपनी में ट्रांसफर करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी जितनी भी पिछली कंपनीज हैं उनका पैसा आप ट्रस्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ से आप रिक्वेस्ट इनिशिएट करेंगे, ओटीपी डाल के, सेम वही प्रोसेस है आपका पीएफ और पेंशन ट्रांसफर करने का। उसको आप ऑनलाइन सर्विस में जाके ट्रैक, क्लेम स्टेटस में जाके ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस। जो आपका फॉर्म 13 है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर आप एक कंपनी से ट्रस्ट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो क्या जो फॉर्म 13 है जो यहाँ से आप डाउनलोड करते हैं, क्या उसको आपको मैनुअली साइन करके और अपनी जो पिछली कंपनी है जहाँ से आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं ट्रस्ट में, वहाँ पे भेजने की जरूरत है कि नहीं है। तो इस केस में आपको फिजिकल फॉर्म भेजने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से रिक्वेस्ट डालते हैं वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट पीएफ ऑफिस के पास जाता है, ना कि कंपनी के पास। और पीएफ ऑफिस वहां से आपका पीएफ और पेंशन दोनों का जो रिक्वेस्ट है जो आपने यहाँ से रेज किया है उसको एक्सेप्ट करके और प्रोसेस कर देता है। फिर आपका जो पीएफ और पेंशन का पैसा है वो आपका जो ट्रस्ट है जहाँ पे अभी आपने ज्वाइन किया है, पीएफ और पेंशन का पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां पे वो उस पीएफ को ट्रांसफर करता है और जो पेंशन रहती है वो आपके पीएफ ऑफिस पे जाती है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जो ट्रस्ट रहती है उसका पीएफ कंपनी के द्वारा मैनेज होता है और जो पेंशन है वो पीएफ ऑफिस के थ्रू मैनेज होती है। तो इस तरह से आपका जो पीएफ का पैसा है वो आपकी कंपनी के पास चला जाता है और जो पेंशन का पैसा है वो पीएफ ऑफिस के पास चला जाता है। और जब आप विड्रॉ करते हैं तो आपका पीएफ और पेंशन का पैसा आपको विड्रॉ करना होता है, जिसमें पीएफ के लिए आपको अलग प्रोसेस अप्लाई करना है और पेंशन के लिए अलग अप्लाई करना है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम एक ट्रस्ट से अनएग्जेम्प्टेड कंपनी में ट्रांसफर करने का क्या प्रोसेस है, विड्रॉ करने का क्या प्रोसेस है,
अपना जो अकाउंट बैलेंस है उसको चेक करने का क्या प्रोसेस है, वो हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम बात कर रहे हैं अनएग्जेम्प्टेड कंपनी से ट्रस्ट में आप ट्रांसफर कैसे करते हैं, उसको आप कैसे ट्रैक करते हैं, क्या ऑफलाइन कुछ आपको डॉक्यूमेंट साइन करके भेजने की जरूरत है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक सिंपल डिफरेंस है, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे ट्रस्ट का जो अकाउंट नंबर है, आपका पीएफ नंबर है, वो आपको वहाँ पे डालना है और उसके बाद आप पीएफ और पेंशन दोनों के लिए ट्रांसफर रिक्वेस्ट ऑनलाइन डाल सकते हैं। जो आप फॉर्म 13 है उसका फिजिकल कॉपी आपको भेजने की जरूरत नहीं है अपनी पिछली कंपनी को या करंट कंपनी को, और आपका जो पीएफ और पेंशन का पैसा है पीएफ के द्वारा आपकी कंपनी को और रिस्पेक्टिव पीएफ ऑफिस को भेज दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टेटस आप कैसे पता करेंगे। तो अगर आपको ट्रांसफर रिक्वेस्ट का पता करना है कि ट्रांसफर स्टेटस आपको पता करना है ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं अपनी पीएफ पासबुक जो है पिछली कंपनी की जिससे आपने रिक्वेस्ट डाला है ट्रांसफर का ट्रस्ट में, वहाँ पे अगर आपको जीरो बैलेंस दिख रहा है, इट मीन्स आपका जो पीएफ का पैसा है वो आपके ट्रस्ट में ट्रांसफर हो गया है। अब आपको अपनी कंपनी से पता करना है कि आपका जो करंट बैलेंस है वो कितना है। पेंशन के लिए अगर आपको चेक करना है तो पेंशन का आपको पता होगा पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ सर्विस ट्रांसफर होती है। फिर भी अगर आपको कंफर्म करना है तो यह आप पीएफ ऑफिस से एनेक्जर के थ्रू पता कर सकते हैं। एनेक्जर के क्या है, कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप उसको पीएफ ऑफिस से ले सकते हैं, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। वो किस पर्पज से होता है, उसका क्या यूज होता है, वो हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो आप क्लेम स्टेटस में जाके भी चेक कर सकते हैं आपका पैसा ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे फॉर्म 13 और यहाँ पे सेटल्ड दिखा रहा है, इट मीन्स आपका जो पीएफ और पेंशन का पैसा है वो ट्रांसफर हो गया है आपकी ट्रस्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है सेटल्ड। जब यहाँ पे सेटल्ड लिखा था इट मीन्स आपका पीएफ और पेंशन का पैसा ट्रांसफर हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए कि आप अनएग्जेम्प्टेड कंपनी से ट्रस्ट में पैसा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, आप वो स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्म में कुछ फिजिकल फॉर्म भेजने की जरूरत है कि नहीं है, वो भी आपका क्लियर हो गया कि कोई फिजिकल फॉर्म भेजने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो देखिए यहाँ पे अगर आपकी कंपनी ट्रस्ट है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो उसका बैलेंस है वो आप चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप एक उस पर क्लिक करके और चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा पासबुक नॉट अवेलेबल। अगर आपका पासबुक नॉट अवेलेबल आ रहा है इट मीन्स आपकी कंपनी ट्रस्ट है। उस केस में अगर आपको पीएफ बैलेंस चेक करना है तो डायरेक्ट आपको अपनी कंपनी से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आपकी कंपनी ही आपको अपना पीएफ बैलेंस बता पाएगी, क्योंकि ट्रस्ट का जो पीएफ है वो कंपनी के द्वारा मैनेज होता है, इसलिए पीएफ पोर्टल पे आपको पासबुक देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सभी लोगों को पता चले कि एक अनएग्जेम्प्टेड कंपनी से एग्जेम्प्टेड कंपनी जो कि ट्रस्ट होती है उसमें ट्रांसफर करने का क्या प्रोसेस है, कैसे आप उसका स्टेटस पता कर सकते हैं, क्या कोई फिजिकल फॉर्म भेजने की आपको ज़रूरत है, आप क्लेम स्टेटस कैसे पता कर सकते हैं, बैलेंस अगर चेक करना है तो आप कैसे पता कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।